हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी भाषा संस्कृत में। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है पल्लवी शर्मा। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में योग दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में भी हमने योग दर्शन के बारे में पढ़ा था। योग दर्शन का पार्ट 1 बन चुका है। आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। तो पिछली बार हमने बताया था कि योग दर्शन में 4 पादों के बारे में बताया गया है। कौन कौन से? चलिए देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। साधन पाद। योग दर्शन के पाद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और केवल्य पाद। समाधि पाद में 51 सूक्त होते हैं। साधन पाद में 55 सूक्त बताए गए हैं। विभूति पाद में 55 सूक्त बताए गए हैं और केवल्य पाद में 34 सूक्त बताए गए हैं। तो कुल मिलाकर 195 सूक्त बन जाते हैं। सूक्तों को सूत्र भी कहा जा सकता है। तो हमने पिछली वीडियो में समाधि पाद भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम समाधि पाद के बाद साधन पाद पढ़ेंगे। तो चलिए साधन पाद पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो भी मेरी वीडियो पर नया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और अगर उसे मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करे और कमेंट करे। तो चलिए साधन पाद पढ़ते हैं। तो ये योग दर्शन का दूसरा पाद है, साधन पाद। तो इसमें सबसे पहले बताया गया क्रिया योग। साधन पाद में क्रिया योग बताया गया। क्रिया योग इसमें 3 प्रकार के बताए गए हैं। नंबर 1 तप, नंबर 2 स्वाध्याय और नंबर 3 ईश्वर प्रणिधान। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के क्रिया योग बताए गए हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। उसके बाद आते हैं क्लेश। तो साधन पाद में फिर क्लेशों का वर्णन किया गया है। तो क्लेश कितने प्रकार के बताए गए? 5 प्रकार के क्लेश बताए गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 तमस, नंबर 2 मोह, नंबर 3 महामोह, नंबर 4 तामिश्र और नंबर 5 अंधतामिश्र। अब तमस को हम अविद्या भी बोल सकते हैं, मोह को अस्मिता भी बोल सकते हैं, महामोह को राग भी बोल सकते हैं, तामिश्र को द्वेष भी बोल सकते हैं और अंधतामिश्र को अभिनिवेश भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के क्लेश ये भी माने गए हैं कि नंबर 1 अविद्या, नंबर 2 अस्मिता, नंबर 3 राग, नंबर 4 द्वेष, नंबर 5 अभिनिवेश। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के क्लेश हुए। उसके बाद इनके लक्षणों पर आते हैं। तो अविद्या को क्यों है मुख्य क्लेश बताया गया है। अविद्या को बताया गया है मुख्य क्लेश। तो इसका लक्षण है अनित्य नित्य असुचि आत्मख्यातिर विद्या। अनित्य नित्य असुचि आत्मख्यातिर विद्या। तो इस प्रकार से अविद्या का लक्षण हो जाता है। उसके बाद आते हैं नंबर 2 अस्मिता। तो अस्मिता का जो लक्षण है वो क्या है? दृग् दर्शन रेकात्मतो। दृग् दर्शन रेकात्मतो। नंबर 3 राग, सुखानुसायी रागः। नंबर 4 द्वेष, दुखानुसायी देशः। नंबर 5 अभिनिवेश, सवर्षवायी विदुषो अत्पि तद्रूढ़ो अभिनिवेशः। तो इस प्रकार से ये अभिनिवेश का लक्षण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 5 लक्षण बताए गए हैं। तो दोस्तों, यूजीसी नेट के लिए ये क्लेश जो हैं और इनके लक्षण बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब साधन पाद में इसके बाद दुखों का वर्णन किया गया है। तो इसमें योग दर्शन में दुख कितने प्रकार के बताए गए हैं? 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 परिणाम दुख, नंबर 2 ताप दुख, नंबर 3 संस्कार दुख। तो इस प्रकार से साधन पाद में 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। अब साधन पाद में बताया गया चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह कितने बताए गए? 4। नंबर 1 हेय, नंबर 2 हेय हेतु, नंबर 3 हान, नंबर 4 हानोपाय। तो इस प्रकार से 4 चतुर्व्यूह हुए। इनके लक्षण भी देख लेते हैं। हेय, हेय दुख मानागतम। हेय का लक्षण हुआ हेय दुख मानागतम। नंबर 2 हेय हेतु। हेय हेतु का लक्षण क्या हुआ? दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतु। दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतु। इस प्रकार से हेय हेतु का लक्षण हुआ। उसके बाद आते हैं नंबर 3 हान। तद भावत संयोगा भावो हानम तद दशे कैवल्यम। तद भावत संयोगा भावो हानम तद देशे कैवल्यम। तो इस प्रकार से हान का लक्षण हुआ। नंबर 4 हानोपाय। हानोपाय का क्या लक्षण हुआ? विवेक ख्याति वीर विप्लवा हानोपाय।
विवेक ख्याति वीर विप्लवा हानोपाय। इस प्रकार से ये हानोपाय का लक्षण हुआ। तो इस प्रकार से ये इसमें चतुर्व्यूह की वर्णन हुआ है। अब आते हैं आगे साधन पाद में। इससे आगे क्या बताया गया है? एक साधन पाद में इससे आगे क्या बताया गया है? क्लेशों के मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग। तो क्लेशों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? यानी 8 मार्ग जो योग का अनुपम उपहार हैं। तो कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं? 8 प्रकार के कौन कौन से मार्ग बताए गए हैं उनको देख लेते हैं। नंबर 1 यम, नंबर 2 नियम, देख लेते हैं। नंबर 1 यम, नंबर 2 नियम, नंबर 3 आसन, नंबर 4 प्राणायाम, नंबर 5 प्रत्याहार, नंबर 6 धारणा, नंबर 7 ध्यान, नंबर 8 समाधि। तो साधन पाद में सिर्फ 5 मार्ग हैं उनका वर्णन क्या है, बाकी तीनों का वर्णन विभूति पाद में किया गया। ठीक है, जो उसका तीसरा पाद है योग दर्शन का। तो चलिए सबसे इनका संक्षिप्त रूप से पढ़ते हैं इन्हें। तो क्लेशों के अष्टांगिक मार्ग, तो सबसे पहला जो मार्ग बताया गया है वो है यम। यम, तो यम का लक्षण है सार्वभौमा महाव्रतम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सब क्लेशों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग जो भी है इसमें सब कुछ लक्षण वगैरह मिला के ये यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको मुख्य रूप से पढ़ें। तो यम का लक्षण है सार्वभौमा महाव्रतम। यम 5 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? अहिंसा, नंबर 2 सत्य, नंबर 3 अस्तेय, नंबर 4 ब्रह्मचर्य, नंबर 5 अपरिग्रह। तो ये 5 प्रकार के यम बताए गए हैं। इनके लक्षण देख लेते हैं। नंबर 1 अहिंसा। अहिंसा प्रतिष्ठायागम तत्सानिधौ वैराग्यम। अहिंसा प्रतिष्ठायागम तत्सानिधौ वैराग्यम। तो इस प्रकार से अहिंसा का लक्षण हुआ। अब आ जाते हैं सत्य के लक्षण पे। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल श्रेयत्वम। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल श्रेयत्वम। तो इस प्रकार से ये सत्य का लक्षण हुआ। अब आ जाते हैं नंबर 3 अस्तेय पर। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नो स्थानम। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नो स्थानम। तो ये अस्तेय का लक्षण हुआ। नंबर 4 ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्यलाभः। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्यलाभः। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मचर्य का लक्षण हुआ। नंबर 5 अपरिग्रह। अपरिग्रह स्थेय जन्म कथन था सबोध। अपरिग्रह स्थेय सजन्म कथन था सबोध। तो इस प्रकार से ये अपरिग्रह का लक्षण हुआ। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के यमों का वर्णन किया गया है। क्लेशों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का जो एक मार्ग है वो है यम, और यम भी 5 प्रकार के बताए गए हैं लक्षण सहित इस प्रकार से। तो ये बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें जरूर देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब नंबर 2 कौन से नियम पर आते हैं, कौन से मार्ग पर आते हैं? नंबर 2 नियम, यानी क्लेशों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग में नंबर 1 यम हुआ, अब है नंबर 2 नियम। तो सबसे पहले नियम का लक्षण देख लेते हैं। वितर्कवादने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्कवादने प्रतिपक्ष भावनम। तो ये नियम का लक्षण हुआ। अब नियम भी 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 शौच। आगे देखते हैं कौन कौन से नियम है। नंबर 1 शौच, नंबर 2 संतोष, नंबर 3 तप, नंबर 4 स्वाध्याय और नंबर 5 ईश्वर प्रणिधान। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के नियम बताए गए हैं। अब 5 प्रकार के नियमों में सबसे पहले इन नियमों के लक्षण भी देख लेते हैं। तो नंबर 1 सोच का क्या लक्षण है? बाह्य अभ्यंतर शुद्धि, यानी बाह्य अभ्यंतर मतलब बाहर और अंदर दोनों की शुद्धि। ये क्या होता है? सोच। तो इस प्रकार से सोच का लक्षण हुआ। अब आगे चलते हैं। नंबर 2 संतोष। संतोषादनु सम सुख लभे। संतोषादनु सम सुख लभे, ये हुआ संतोष का लक्षण। और इसके बारे में ये भी कहा गया है कि सन्निहित साधानाधिकस्यानुपादित्सा। सन्निहित साधानाधिकस्यानुपादित्सा, ये भी संतोष के बारे में कहा गया है। तो इस प्रकार से संतोष का लक्षण हुआ।
नंबर 3 तप, कामेन्द्रियाधि रेशुद्धि सया तपश, कामेन्द्रियाधि रेशुद्धि सया तपश, ये तप का लक्षण हुआ। और इसके बारे में ये भी कहा गया है द्वंद्व सहनम, तो इस प्रकार से ये तप के लक्षण हुआ। अब आते हैं नंबर 4 स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय का लक्षण देख लेते हैं। स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोग, तो इस प्रकार से ये स्वाध्याय का लक्षण हुआ। अब इसके बारे में, स्वाध्याय के बारे में ये भी कहा गया है मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणवजयः वा, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणवजयः वा, तो उस प्रकार से ये स्वाध्याय के बारे में कहा गया है। तो स्वाध्याय का लक्षण हो गया। अब चलते हैं नंबर 5 ईश्वर प्रणिधान पर। समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्, समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्, तो इस प्रकार से ईश्वर प्रणिधान का लक्षण हुआ। और इसके बारे में ये भी कहा गया है कि तस्मिन् परम गुरौ सर्वकर्मार्पणम, तस्मिन् परम गुरौ सर्वकर्मार्पणम, तो इस प्रकार से ईश्वर प्रणिधान का लक्षण हुआ। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के नियम बताए गए हैं। तो हमने कौन कौन से अष्टमार्ग पढ़े? नंबर 1 यम और नंबर 2 नियम, इनको हमने संक्षिप्त रूप से पढ़ा। अब आते हैं नंबर 3 आसन पर। नंबर 3 आसन। आसन का क्या लक्षण है? स्थिरम सुख आसन, स्थिरम सुख आसन, तो इस प्रकार से ये आसन का लक्षण हुआ। अब आते हैं नंबर 4 प्राणायाम। प्राणायाम का क्या लक्षण है? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेदः प्राणायामः, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेदः प्राणायामः, तो इस प्रकार से ये प्राणायाम का लक्षण हुआ। अब चलते हैं नंबर 5 प्रत्याहार पर। तो प्रत्याहार में क्या बताया गया है? स्व विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार उभेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः, स्व विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार उभेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः, तो इस प्रकार से प्रत्याहार का लक्षण हुआ। तो इस प्रकार से 5 अष्टांगिक मतलब 5 जो मार्ग हैं वो हुए। अब आगे के जो 3 मार्ग हैं वो विभूतिपाद में बताए गए हैं। इससे अगला तो नंबर 3 जो हमने 4 प्रकार के योग दर्शन में 4 प्रकार के पाद बताए थे, उनमें समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। तो साधनपाद और समाधिपाद तो हो चुका। अब नंबर 3 विभूतिपाद पर आ जाते हैं। तो ये 3 नियम विभूतिपाद में आते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। नंबर 6 धारणा। धारणा का क्या लक्षण है? देशबंध चित्तस्य धारणा, देशबंधश्चित्तस्य धारणा, तो इस प्रकार से ये धारणा का लक्षण हुआ। नंबर 7 ध्यान। तत्र प्रत्ययिकतान्ता ध्यानम, तत्र प्रत्ययिकतान्ता ध्यानम, तो ये क्या हुआ? ध्यान का लक्षण हुआ। नंबर 8 समाधि। तदेवार्थ यात्र निर्भास स्वरूप शून्यमिव समाधि, तदेवार्थ यात्र निर्भास स्वरूप शून्यमिव समाधि, तो ये क्या हुआ? समाधि का लक्षण हुआ। तो इस प्रकार से ये अष्टांगिक मार्ग हो जाते हैं। यानी ये कैसे मार्ग हो जाते हैं? अष्टांगिक मार्ग, क्लेशों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग, जो योग का अनुपम उपहार है। अब हम समाधि के विषय में पढ़ लेते हैं। अब समाधि भी, इसमें समाधि के भी प्रकार बताए गए हैं। समाधि इसमें 2 प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी? नंबर 1 संप्रज्ञात समाधि, नंबर 2 असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि को समापत्ति भी बोला गया है और सबीज भी बोला गया है, इनका अपर नाम यानी दूसरा नाम। नंबर 2 असंप्रज्ञात समाधि के भी कौन कौन से नाम हैं? निर्बीज और केवल्य, यानी इनके अपर नाम कौन कौन से हैं? निर्बीज और केवल्य। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार की समाधि बताई गई है। तो सबसे पहले संप्रज्ञात समाधि के विषय में पढ़ते हैं। संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी? नंबर 1 वितर्कानुगतः, नंबर 2 विचारानुगतः, नंबर 3 आनंदानुगतः और नंबर 4 अस्मितानुगतः। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधि बताई गई है। वितर्कानुगता में भी 2 प्रकार बताए गए हैं, सवितर्क समापत्ति और निर्वितर्क समापत्ति, सवितर्क समापत्ति और निर्वितर्क समापत्ति। और वितर्कानुगत का एक लक्षण भी है, शब्दार्थ ज्ञान विकल्पई संकीर्णः
शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्ण, ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ये यूजीसी नेट के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो वितर्कानुगता का जो क्या लक्षण है, शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्ण, और ये दो प्रकार का बताया गया है, सवितर्क समापत्ति और निर्वितर्क समापत्ति। अब आते हैं नंबर 2 विचारानुगता पर। तो विचारानुगता कितने प्रकार के बताए गए हैं, सविचार समापत्ति और निर्विचार समापत्ति। विचारानुगत भी दो प्रकार के बताए गए हैं, सविचार समापत्ति और निर्विचार समापत्ति। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की संप्रज्ञा समाधि बताई गई है। अब आते हैं नंबर 2 असंप्रज्ञा समाधि पर। असंप्रज्ञा समाधि का क्या लक्षण है, विराम प्रत्याभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः, विराम प्रत्याभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः। तो इस प्रकार से ये असंप्रज्ञा समाधि का लक्षण है। ये भी 2 प्रकार की बताई गई, ये 2 प्रकार की बताई गई है असंप्रज्ञा समापत्ति। देख लेते हैं एक बार क्या क्या। तो 2 प्रकार क्या बताए गए हैं, नंबर 1 उपाय प्रत्यय, नंबर 2 भव प्रत्यय। नंबर 1 उपाय प्रत्यय और नंबर 2 भव प्रत्यय। तो उपाय प्रत्यय का क्या लक्षण बताया गया है, उपाय प्रत्ययो योगिताम भवति, उपाय प्रत्ययो योगिताम भवति, ये उपाय प्रत्यय का लक्षण है। और नंबर 2 भव प्रत्यय। भव प्रत्यय का क्या लक्षण है, विदेहानाम देवानाम भव प्रत्यय, विदेहानाम देवानाम भव प्रत्यय। तो इस प्रकार से भव प्रत्यय का लक्षण है। अब देखिए उपाय प्रत्यय भव प्रत्यय। उपाय प्रत्यय जो है ये है, उपाय प्रत्यय वाले योगी के प्रकार भी बताए गए हैं। तो उपाय प्रत्यय वाले योगी के कितने प्रकार बताए गए हैं, 9। तो योगी जो होते हैं वो विभूति पाद में योगी कितने प्रकार के बताए गए हैं, 9 प्रकार के उपाय प्रत्यय वाले योगी। कैसे कैसे, तो सबसे पहले इन्हें 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, मृदुपाय योगी, मध्योपाय योगी और अधिमात्रोपाय योगी। इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया। अब इन तीनों को भी 3 भागों में बांटा गया। कैसे, मृदुपाय योगी को 3 भागों में कैसे बांटा गया, नंबर 1 मृदु संवेग मृदुपाय योगी, नंबर 2 मध्य संवेग मृदुपाय योगी, नंबर 3 तीव्र संवेग मृदुपाय योगी। ऐसे ही मध्यपाय योगी को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 4 मृदु संवेग मध्योपाय योगी, नंबर 5 मध्य संवेग मधुपाय योगी, नंबर 6 तीव्र संवेग मध्योपाय योगी। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के हो गए। अब अधिमात्रोपाय योगी को भी 3 प्रकार से बांटा गया। कैसे, नंबर 7 मृदु संवेगाधिमात्रोपाय योगी, मध्य संवेगाधिमात्रोपाय योगी और तीव्र संवेगाधिमात्रोपाय योगी। तो इस प्रकार से ये 3 मिलकर 9 प्रकार के योगी बन गए। बस यही योगी के बारे में बताया गया कि योगी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकारों में बंटकर ये 9 प्रकार में बंट जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इसमें विभूति पाद में क्या बताया गया आगे, अष्टांग समाधि के विघ्न। पहले तो अष्टांग क्या है, पहले तो अष्टांगिक मार्ग बताए गए, अब अष्टांग समाधि के विघ्न बताए गए हैं। तो अष्टांग समाधि के विघ्न क्या क्या हैं पढ़ते हैं। अष्टांग समाधि के विघ्न भी 2 प्रकार के बताए गए हैं। नंबर 1 बाह्य, नंबर 2 आभ्यंतर। तो आभ्यंतर के 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से, नंबर 1 लय, नंबर 2 विक्षेप, नंबर 3 कसाय और नंबर 4 रसास्वाद। तो इस प्रकार से आभ्यंतर के 4 प्रकार बताए गए हैं, लय, विक्षेप, कसाय और रसास्वाद। तो इन चारों प्रकार के लक्षण भी बताए गए हैं। कौन कौन से, नंबर 1 लय का लक्षण देख लेते हैं। लय स्तावद खंड वस्तुन वलंबनेन चित्तवृत्ते निद्रा, लय स्तावद खंड वस्तुनवलंबनेन चित्तवृत्ते निद्रा। तो इस प्रकार से लय का लक्षण हुआ। अब आ जाते हैं नंबर 2 विक्षेप पर। विक्षेप का लक्षण देख लेते हैं। अखंड वस्तुनवलंबनेन चित्तवृत्तन्यालंबनम विक्षेपः, अखंड वस्तुनवलंबनेन चित्तवृत्तन्यालंबनम विक्षेपः। तो इस प्रकार से विक्षेप का लक्षण हुआ। अब आ जाते हैं नंबर 3 कसाय के लक्षण पर। लय विक्षेपा भावे अपि चित्तवृत्ते राग दिवासनया स्तब्धि भावाद खंड वस्तु नवलंबनम कसायः, लय विक्षेपा भावे अपि चित्तवृत्ते राग दिवासनाय
स्तब्धि भावाद खंड वस्तु लंबनम कसायः। तो उस प्रकार से कसाय का लक्षण हो जाता है। आगे चलते हैं नंबर 4 रसास्वाद पर। समाध्यारंभ समये सविकल्पकानंद रसास्वादन वा। इसका क्या है? समाधि के आरंभ के समय जो सविकल्प का आनंद होता है वो ही रसास्वादन है। तो उस प्रकार से रसास्वाद का लक्षण हुआ। समाध्यारंभ समय सविकल्प का आनंद रसास्वादन वा। अब देख लेते हैं विभूति के प्रकार। तो विभूतिपाद तो हमने पढ़ा, लेकिन हम विभूति के प्रकार तो हम जानते हैं। तो चलिए विभूति के प्रकार जान लेते हैं। तो विभूति भी इसमें 8 प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी? नंबर 1 अणिमा, नंबर 2 लघिमा, नंबर 3 महिमा, नंबर 4 प्राप्ति, नंबर 5 प्राकम्य, नंबर 6 वशित्व, नंबर 7 इशित्व, नंबर 8 यथा कामावशायित्व। तो इस प्रकार से 8 प्रकार की विभूति बताई गई है। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, वशित्व, इशित्व, यथा कामावशायित्व। तो इस प्रकार से 8 प्रकार की विभूति। आगे चलते हैं। तो अब चलते हैं अष्टांगिक मार्ग में बहिरंग साधन। तो अष्टांगिक मार्ग में बहिरंग साधन भी होते हैं। वो क्या हैं? अष्टांगिक मार्ग में बहिरंग साधन 5 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 यम, नंबर 2 नियम, नंबर 3 आसन, नंबर 4 प्राणायाम, नंबर 5 प्रत्याहार। यानी ये बहिरंग साधन है। और अंतरंग साधन कौन से हैं? नंबर 3 एक आधारणा, नंबर 2 ध्यान, नंबर 3 समाधि। अब जैसे बताए थे ये अष्टांगिक मार्ग हैं 8। तो ये 5 जो हैं वो कौन से पाद में आते हैं? वो आते हैं साधन पाद में। और ये 3 कौन से में आते हैं? विभूति पाद में। तो ये बहिरंग साधन हुए और के कौन से हुए? अंतरंग साधन। आगे चलते हैं। अष्टांगिक मार्ग में संयम। अष्टांगिक मार्ग में संयम का सबसे पहले देखते हैं लक्षण क्या है? ब्रह्मचर्य गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य। ब्रह्मचर्य गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य। तो ये हुआ संयम का लक्षण। अब संयम इसमें 3 प्रकार का बताया गया। कौन कौन से? नंबर 1 धारणा, नंबर 2 ध्यान, नंबर 3 समाधि। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के क्या बताए गए हैं? संयम। तो इसे तो यहाँ पे ये विभूतिपाद खत्म हो जाता है। अब चलते हैं आगे, चलते हैं केवल्यपाद पर। तो केवल्यपाद यहाँ से शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या है? केवल्यपाद में पढ़ते हैं क्या होता है। आयाम शब्द का अर्थ। तो आयाम शब्द का अर्थ क्या बताया गया है केवल्यपाद में? नियमन। अब योग दर्शन में मुक्ति के भेद। योग दर्शन में मुक्ति के भेद कौन कौन से बताए गए हैं? जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति। आगे चलते हैं। योग दर्शन का प्रमुख सिद्धांत। योग दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या बताया गया है? सत्कार्यवाद। सामान्य मनुष्य के कर्म कौन कितने बताए गए हैं? 3 प्रकार के। तो सामान्य मनुष्य के कर्म कितने प्रकार के बताए गए हैं? 3 प्रकार के। अब केवल्य का लक्षण देख लेते हैं। कौन क्या बताया गया है केवल्यपाद में? पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव केवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा वाचिति शक्ति रीति। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव केवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा वाचिति शक्ति रीति। तो इस प्रकार से केवल्यपाद में केवल्य का लक्षण बताया गया है। अब आगे चलते हैं। केवल्य अवस्था कहलाती है। केवल्य अवस्था क्या कहलाती है? गुणातीत। व्यास भाष्य के अनुसार क्या उक्ति सत्य है? यानी व्यास भाष्य जो है, जो योग सूत्र पर लिखा है व्यास ने, उसमें जो उक्ति बताई गई है वो क्या है जो सत्य है? चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति शीलत्वात् त्रिगुणम। चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति शीलत्वात् त्रिगुणम। तो इस प्रकार से ये व्यास भाष्य के अनुसार ये एक उक्ति है जो बिल्कुल सत्य है। आगे चलते हैं। निमित्तात् कर्म योगे इत्यर्थ योग शब्दस्य। निमित्तात् कर्म योगे इत्यर्थ योग शब्दस्य भट्टोजी दीक्षित मते को अर्थ। यानी निमित्तात् कर्म योगे जो हैं, इसमें योग शब्द का जो भट्टोजी दीक्षित हैं उनके मत में क्या अर्थ है?
यानी भट्टोजी दीक्षित के मत में इस वाक्य में योग शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या है? संयोग समवाय संबंधो। क्या अर्थ है? संयोग समवाय का संबंध। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा योग दर्शन खत्म हो जाता है। योग दर्शन में बस इतना ही, बाकी मैंने मुख्य मुख्य पॉइंट सब बता दिए हैं। इसके अलावा कुछ नहीं आता यूजीसी नेट में। कोई एक दो क्वेश्चन आए नहीं तो सब कुछ इसी में आएगा। 100% में से 95% इसी से में से ही योग दर्शन के पेपर में आता है। ठीक है, तो प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो पर नया है, सबसे पहले वह मेरी वीडियो को लाइक करे, और यदि उसे मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।